आम बंदे को समझाएं AI agents. So essentially AI agent is your virtual assistant. ट्रू. द ओनली डिफरेंस इज कि वर्चुअल एजेंट्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बॉट्स या वर्चुअल एजेंट्स या जो भी कहें, AI एजेंट्स आजकल लोग कहते हैं, लेकिन उनको ना प्रोग्राम करना पड़ता था. अब फ़र्क ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ AI यू कैन डू इट इन नेचुरल लैंग्वेज. तो आप उसको कहेंगे यार ये मेरी कल की मीटिंग्स हैं, इनको रिमाइंडर भेज देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, तो वही नेचुरल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं. तो उसकी जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और इसीलिए अभी अगेन पॉइंट मेरा वही है कि AI एजेंट आपके लिए क्या करता है. मैं आपको एक्चुअली यूज़ केस बताता हूँ कि मैंने यूज़ केस अपना एक AI एजेंट्स का ये निकाला है कि जब भी मेरा कोई लैंडलॉर्ड है, वो भी रिसेंटली मेरी एक नेगोशिएशन चल रही थी, उसमें लैंडलॉर्ड के साथ जिस तरह उसने कोई क्लॉजेस भेजे, हमारी लीज़ एक्सपायर होनी थी, तो उसमें क्लॉजेस थे. मैंने उसको दिया PDF. मैंने कहा कि यार अच्छा ये जो है ना इसमें से क्लॉजेस बता दो जो मेरे लिए थोड़े से रिस्की हैं और वो मुझे उसमें से निकाल के बता दो. तो मुझे उसने अगेन जेमिनाई ने निकाल के बता दिया कि ये पढ़ लें और ये इसमें देख लें, ये एडिट कर लें, इस तरह. अगेन वेरी सिंपल यूज़ केस ऑफ एन AI एजेंट. फिर मैंने भी एक और एजेंट बनाया जो कि सिंपल सा कोई भी कंटेंट उठाता है एक ब्लॉग पोस्ट से और उसको एक PDF में बड़े नाइस विजुअल वे में एक्सपोर्ट कर देता है. Okay. तो मैं अपने लिंक्डइन पे अब उसको अभी मैंने आज पोस्ट किया है, लेकिन आई टर्न इट इनटू लाइक अ कंटेंट, वो मैंने पोस्ट कर दिया. तो मिनी एजेंट्स बॉट्स हैं जिनको आप नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ें बता सकते हैं. और इस पे मैंने पूरा एक कोर्स भी लिया था, गूगल का बहुत अच्छा कोर्स है, इट्स अ फ्री कोर्स विच इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या गूगल प्रॉम्प्ट एसेंशियल्स. क्योंकि प्रॉम्प्टिंग इज़ एक पूरी साइंस है कि आपने प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है, आपने प्रॉम्प्ट से और चीज़ें कैसे बनानी है, क्योंकि आपने एजेंट को प्रॉम्प्ट्स देने हैं. प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये है कि आपने उसको सिंपल ज़बान में बताना है कि भाई करना क्या है. और मैं आपको इसकी एक वो भी दे देता हूँ टिप के व्हाट अ गुड प्रॉम्प्ट एक्चुअली लुक्स लाइक. सो अ गुड प्रॉम्प्ट हैज़ समथिंग दैट वी कॉल एज कॉन्टेक्स्ट. आपने उसको ये बताना है कि भाई थिंक ऑफ योर सेल्फ एज लाइक एन एक्सपर्ट इन यू आर एन SEO रिसर्चर या यू आर एन एक्सपर्ट ब्लॉग पोस्ट राइटर. पहले आपने उसको कॉन्टेक्स्ट देना है. फिर आपने उसको बताना है कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट तुमने ये जो टास्क है ये तुमने परफॉर्म करना है और इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद तुमने ये मुझे रिज़ल्ट देना है इस फॉर्मेट में. और जो लास्ट चीज़ है जो कि बहुत लोग अपने प्रॉब्लम में मिस कर देते हैं वो ये है कि ये बाउंड्रीज़ है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरह ना बताना, मुझे ये ना करके देना, मुझे फ्लैशी लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे. करेक्ट. ठीक है. एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इवेंचुअली दे हेल्प वो एजेंट को बड़ा अच्छा बता देते हैं और फिर वो आगे से आउटपुट आ जाती है. और बेसिकली लोग ये करते हैं कि वो एक लाइन का प्रॉम्प्ट देते हैं तो फिर आगे से रिजल्ट अच्छा नहीं आता. बट प्रॉम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए और प्रॉम्प्ट्स की आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए. आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ माई प्रॉम्प्ट्स. इनफैक्ट मैं तो ये करता हूँ कि जेमिनाई में मैं अब जाके उसको पिन कर लेता हूँ. मैंने अभी रिसेंटली बनाया हुआ, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एक बुक पढ़ रहा था, तो उसका मैंने एक एजेंट बनाया हुआ है जिसमें आई रीड द बुक एंड आई गो एंड आस्क कि अच्छा इन सोर्सेज से निकाल के बताओ कि इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है. तो जैसे जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ साथ उस एजेंट से ही पूछ रहा हूँ कि कैन यू टेल मी द. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू रीड अ बुक. क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको अब उसमें बुक में एक सर्टन लेवल तक इन्फॉर्मेशन है, आप उसे कहते हैं कि अच्छा बाकी सोर्सेज से जाके निकाल के बताओ कि पहले तो इज़ इट फैक्चुअली करेक्ट, क्योंकि वो सोर्सेज हैं, अहादीस है, क्या है और उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, और उस पर बाकी सब जो है ना सहाबा या जो लिखते हैं उनकी अकाउंट्स वो सही हैं, गलत हैं, क्या हुआ था, किधर हुआ था. मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया तो एज आई वाज ट्रैवलिंग तो मैं वो एजेंट से साथ साथ जो है ना पूछ रहा था कि लेकिन अच्छा, वो एजेंट यू हैव डिप्लॉयड विद जेमिनाई के अंदर या क्या? सो इट्स अ वेरी सिंपल एजेंट. लाइक जेमिनाई के अंदर आप एक जो है ना जाके आप एक थ्रेड बना लेते हैं. सो द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट एन एजेंट इज़ कि आप जेमिनाई के अंदर एक थ्रेड बना लें. एक और बल्कि बहुत बड़ी टिप मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आम बंदा तो यूज़ कर रहे हैं ना चैट GPT या कुछ, कि आप चैट बनाते हैं और चैट के अंदर नॉर्मल बस आप पूछ रहे हैं वो बता रहे. दैट्स नॉट एन AI एजेंट. दैट इज़ काइंड ऑफ एन AI एजेंट, बट लोग उसको यूज़ गलत करते हैं. आपने बहुत अच्छा बताया. सो बेशक आप चैट GPT यूज़ करें या बेशक आप जेमिनाई यूज़ करें, आपने एक ही चैट के अंदर ना उसको बार बार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं देने, क्योंकि दैट वे दैट लाइक इट गेट्स कन्फ्यूज कि आप चाह क्या रहे हैं. आपने हर लाइफ में ना उसको थ्रेड्स बना के देने हैं और उनको अलग से सेव कर लेना, और उसमें उस थ्रेड में उसके अलावा उससे आपने कोई बात नहीं करनी. आपने उसको कॉन्टेक्स्ट विंडो बतानी है कि यार अच्छा इस थ्रेड में ना मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछूंगा. तो मेरा एक थ्रेड बना हुआ है जिस तरह मेरे लिंक्डइन पे, मैं उससे जाके हमेशा पूछता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे ये पोस्ट डालने लगा हूँ तो मुझे बताओ ये सही है, गलत है, किस तरह की है. 2025 के एंड में एजेंट्स विल बी मेन स्ट्रीम. So we are looking at a very very crazy time के So personal assistant role is almost finished. Oh very true. मतलब आप देखें कि उसमें तो
पर्सनल असिस्टेंट अगर उसमें कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना, अगर तो वो वही चीज़ें कर रहा है जो एक वैसे ही, तो वो उसमें तो फिर कोई एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो रोल्स हैं वो इसलिए कहते हैं कि यार अच्छा लीगल में अगर तो उसने देख के ही बताना है तो वो तो आप उससे पूछ सकते हैं, और काफ़ी रोल्स जो जॉब्स का आप देख रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा ले ऑफ्स और वो सब चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस स्टफ इज़ गेटिंग ऑटोमेटेड. तो इसीलिए कोई भी इस तरह की जॉब्स में है, आई वुड सजेस्ट देम कि यार उसमें अपना टेस्ट लेके आएँ कि यू नो व्हाट स्ट्रेटेजिक वैल्यू एड यू आर एडिंग, वरना तो यू नो एनीवन कैन बिल्ड एन एजेंट. और इसीलिए जो ओपन एआई का फाउंडर है और इनफैक्ट गूगल का भी जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसने अभी रिसेंटली कहा था कि मे बी द नेक्स्ट $1 billion कंपनी, मार्क क्यूबन ने एक्चुअली रिसेंटली कहा था शार्क टैंक वाला जो है, will come from the next $1 billion company will come from a single person somewhere sitting you know somewhere in their basement जिसने कोई AI एजेंट बनाए हुए हैं और वो उसके लिए सारा काम कर रहे हैं. Why not?